वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सर। तो चलिए हम लेक्चर 1 को कंटिन्यू करेंगे, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, जिसमें कि हमने इसके बारे में कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसके प्रॉपर हर सब कुछ जो है हमने यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। इसके बाद हमने पालास के बारे में देखा। इसके बाद जो है हमने राष्ट्रकूटास के बारे में देखा। देखिए, जब ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल आप तभी समझ पाएंगे जब इनके अंपायर के बारे में समझेंगे, फिर तीनों ने मिलकर कैसे संघर्ष किया, लड़ाई की एंड ऑल, वो फिर होगा वो तीनों के बीच का स्ट्रगल। करेक्ट। तो ये जो है हमने यहाँ पर ये कवर कर लिया। अब जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है प्रतिहारस। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रतिहारस हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका गुर्जरा प्रतिहारस डायनेस्टी, ऑल्सो सिंपली नोन एज प्रतिहारस, रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न। तो ये दिख रहा है आपको, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न। ये जो है आपका इंडिया के यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, मिड 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से जो है यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, बेसिकली राज किया है। ठीक है। इनिशियली बिलीव टू हैव रूल्ड फ्रॉम उज्जैन। तो ये इनिशियली कहाँ से रूल किया है, उज्जैन से। दे लेटर एस्टेब्लिश्ड कन्नौज एज देयर प्रोमिनेंट कैपिटल। ये सब सीधे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये सब कहाँ के, नॉर्थ में किया, साउथ में किया, प्रीलिम्स के। इतने अच्छे पॉइंटर से यहाँ पर ये किया हुआ है कि जो चीज अगर आपको वहां पे समझाते तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये आपके लिए मैप है, और यहाँ पर ये सारे पॉइंटर्स ऐसे दिए हुए हैं। ओके। तो काफी इसमें मेहनत लगती है, वक्त लगता है, इसलिए आपको हल्का सा कभी कभी डिले चीजों में मिल जाता होगा। तो वी विल ट्राई कि ये सब ना हुआ करे, पर ये रीजन है कि जितना रिसर्च करेंगे आपके पास उतना ही सही डेटा आएगा। आपके पास भी ज्यादा ये नहीं रहे कि आपको फिर क्या करना है, सीधे जितना ही, जैसे कि पॉलिटी है या कोई भी सब्जेक्ट है, वो उसके सारे स्लाइड्स निकाल लीजिए। ठीक है। वो सारे स्लाइड्स को फिर आप क्या करिए, कंबाइन करिए, कंबाइन कर दीजिए, और उसका एक ये स्पाइरल नोट्स बना लीजिए। उसी स्पाइरल नोट्स पे अगर इसके बारे में कुछ और लिखना है, मान लीजिए खाली स्पेस है, यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी, यहाँ डाल दी, तो और आपका जो स्पाइरल नोट्स है उसी में सब कुछ आपका कवर अप होते चले जाएगा। ओके। और हम वैसे भी काफी कॉम्पैक्ट पढ़ाते हैं, ये नहीं है कि जस्ट वहां पर लेक्चर्स पे लेक्चर्स लिए जा रहे हैं अननेसेसरी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, वो सिंपल फंडा होता है कि आप 1 घंटे पढ़ाओगे, आपको 1500 2000 रुपये मिला करेंगे। ठीक है, फॉर 1 आवर ऑफ टीचिंग। 3000 5000 10,000 डिपेंड्स ऑन द टीचर्स। तो वो फिर अपने सिलेबस को अननेसेसरी लंबा करते हैं, लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ओके। तो इसीलिए यहाँ पर सीधे फैक्ट जो जरूरी है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आप सब ये सीधे ही लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे नक्शा बना दिया है, लगभग इस तरीके से बता दिया, यहाँ पर है। आसान है करना, है कि नहीं। आप जैसे कि बनाए यहाँ पे कि भाई ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, और ये ऊपर से आप, ओके, जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे तो थोड़ा नहीं बना, और यहाँ पे हल्का सा दिखा दिया कि ये सब जो एरिया था, ये एरिया जो था गुर्जरा प्रतिहारास का था। ओके। तो ये जो है, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, बढ़िया, सब कुछ जो है यहाँ पर क्लियर है। ठीक है। तो इस तरीके से करना है। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई हरिचंद्र। तो ये किसने किया है, डायनेस्टी को फाउंड हरिचंद्र इन 6th सेंचुरी। बट इट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट रूलर जो थे वो थे नागाभट्ट वन। नागाभट्ट वन काफी इंपॉर्टेंट है, मेजर मेन रूलर में से एक है इनके। बाकी हरिश्चंद्र ने क्या किया है, फाउंड किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है। ही एक्सपेंडेड द किंगडम फ्रॉम मैंदोर इन प्रेजेंट डे जोधपुर। तो जोधपुर जो है यहाँ पे किया है टू रीजन लाइक मालवा, ग्वालियर, ये सब, एंड भरूच। तो ग्वालियर किधर है, एमपी में है। तो ये सब आपको याद रखना है। जोधपुर कहाँ है बताइए। तो विद अवंती इन मालवा सर्विंग एज हिज कैपिटल। तो यहाँ पर क्या है, मालवा जो है कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है, एज ए कैपिटल यहाँ पे सर्व कर रहा है। क्लियर। कन्नौज served as the capital of the Gurjaras Pratiharas and emerged as a major political, cultural and economical center in northern India। तो मेन जो है वो कन्नौज आपको मिलेगा। ठीक है। मेन जो है आपके लिए क्या रहेगा, कन्नौज। ओके। इसके बाद देखा जाए कि अंडर देयर रूल इस सिटी फ्लरिश्ड एज अ हब ऑफ ट्रेड। वो आपको सब में ही दिखेगा कि काफी जो पालाज रहे या प्रतिहाराज रहे या राष्ट्रकूटाज रहे, उस समय अच्छा खासा इकोनॉमिक जो सेंटर है वो बन गया था। काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आई थी। ठीक है। अंडर देयर रूल ये क्या, वो फ्लरिश हुए, ट्रेड, लर्निंग, गेनिंग प्रोमिनेंस फॉर द पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड स्कॉलरशिप, पर्टिकुलरली हिंदू एंड जैन ट्रेडिशन। तो बाकी किस में थे, एक एक बुद्धिस्ट में थे, एक जैन में थे। ये सब बेसिकली ज्यादा जो है इन्होंने हिंदुइज्म को आगे प्रोपोगेट किया, बढ़ाया। ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन
मेड इट अ की ऑफ कंटेंशन अमॉन्ग राइवल किंगडम। तो ये लोकेशन बहुत प्यारा था। देखिए यहाँ पे तो आप कन्फाइंड हो गए ना। अगर आप ये देखिए आप इस एरिया के बाहर कहाँ जाइएगा, देखिए आपको इधर जाना है पूरा, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए इसके कारण क्या है, अटैक्स वगैरह होते रहे। ठीक है, एक राइवल हमेशा बना रहा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको एरिया चाहिए। आई बात समझ में? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो जो गुर्जरा प्रतिहाराज है वर की इन हॉल्टिंग अरब एक्सपांशन ईस्ट ऑफ इंडस आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेस्ट टू सिंध। नागावन डिफीटेड अरब फोर्स लेड बाय जुनैद तामीम। ये याद रखिए, जुनैद तामीम। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जितने भी यहाँ पे अरब कंट्रीज से आ रहे थे, ठीक है, जो अरब मुस्लिम्स और जो ये सब जो है अटैक कर रहे थे, वहां से क्या हुआ, ये बचे। ओके, जरूरी नहीं है कि अरब का मतलब मुस्लिम्स ही है, लेकिन अरब लोग जो है वहां पे वो अटैक कर रहे थे। ठीक है, तो ये किसने यहाँ पे इसका संरक्षण किया, ये था आपका गुर्जरा प्रतिहारास। ओके, जिनमें जो नागापट वन है जो काफी प्रोमिनेंट है, उन्होंने हराया था जुनैद और तामीन को। ओके, हिक सक्सेसर वत्स राजा कैप्चर्ड कन्नौज, तो उन्होंने कन्नौज को जो है भाई कैप्चर किया एंड क्लैश द पालास बट वाज लेटर डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। ओके, तो ये जो है यहाँ पर इनकी लड़ाई चलती रहती थी। क्या होता था, अभी एक बार एरिया इन्होंने ले लिया मान लीजिए, फिर सेकेंड टाइम फॉट करते थे वापस, फिर वो मान लीजिए पालास ने अपना एरिया वापस ले लिया, सेम फिर राष्ट्रकूटा ने अपना ले लिया। ऐसे इनका जो है ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चलता रहता था। ओके, तो वाज लेटर डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। तो क्लैश हुआ पाला के साथ, और फिर बाद में जो है यहाँ पर ये फिर नागापट टू रिस्टोर्ड प्रतिहारस पावर। ठीक है, तो इन्हें फिर से क्या किया, ये किया, साथ में रिबिल्ड किया सोमनाथ टेम्पल, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सोमनाथ टेम्पल, एंड एक्सपांडेड दी अंपायर, और अंपायर को क्या किया, एक्सपांड किया। ठीक है, अंडर मिहिरा भोजा एंड महेंद्र पाला वन द डायनेस्टी रीच इट्स पीक स्ट्रेचिंग फ्रॉम सिंध टू बंगाल एंड हिमालय टू बियॉन्ड द नर्मदा। दिस tripartite struggle with Pala and Rashtrakutas and the rulers adopted the title महाराजा अधिराजा। अब ये जो स्ट्रगल हुआ, ठीक है, इस स्ट्रगल के बीच में जो भी जीते आ रहे थे तो खुद तो क्या बोले थे, महाराजा अधिराजा। ठीक है, महाराजा अधिराजा। तो ये आपको याद यहाँ पर रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो प्रतिहारा एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोनार्कियल। ठीक है, एक बस बीच में राजा है उस बेस पे चलता था, विद द किंग होल्डिंग सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, पावर उधर ही थे, ज्यादा नीचे डेलीगेट नहीं किए गए थे। एंड अडॉप्टिंग टाइटल लाइक परमेश्वरा, मतलब खुद को परमेश्वर बता देते थे कि भाई मैं ही भगवान का दूत हूँ, मैं ये हूँ। तो उससे क्या होता था, और ज्यादा ये हो जाते थे जो भी वहां पे लोग हैं कि हाँ उन्हें राजा का सपोर्ट करना है, वो जो है परमेश्वरा है। अब महाराजा अधिराजा मतलब राजाओं के राजा है। ठीक है, किंग्स अपॉइंटेड समांता हु प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट व्हेन नीडेड। तो किंग ने क्या, किसे अपॉइंट किया था, समांता हु प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट, जो कि मिलिट्री सपोर्ट देगा, दे जब जब भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये हो गया आपका समानता। ये किससे रिलेटेड है, ये फिर आपके आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो है आपका गुर्जरा प्रतिहारा में जो है ये समानता, ये चीज निकल के आई थी कि जहां पर मिलिट्री सपोर्ट जब भी जरूरत पड़े वो किंग को देना है, उसके लिए समानता अपॉइंट किया गया था। वाइल हाई ऑफिशियल्स ऑफर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस, इंस्क्रिप्शन डू नॉट मेंशन अ फॉर्मल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब यहाँ पे मंत्री परिषद ये सब कुछ नहीं था। अब नहीं, बाकी देखते हैं कि मंत्री परिषद में ये लोग है वो लोग, यहाँ वो चीज नहीं थी। हाई ऑफिशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस जरूर देते थे, लेकिन इसका काम ये है, इसका काम रेवेन्यू का, इसका काम लैंड का है, इसका काम इसका है, ये सब कुछ ऐसे मिनिस्टर्स वगैरह नहीं थे, वो इंस्क्रिप्शंस में भी कहीं नहीं दिखे। इंटायर जो आपका अंपायर है वो डिवाइड था भुक्तीज में, जिसको प्रोविंस कहा गया, जैसे ना इंडिया में भी प्रोविंसेस कहा जाता है अलग अलग इसको एरिया को। फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मंडल्स, मंडल्स जो है फिर सिटीज में, फिर सिटीज जो है विलेज में, फॉर बेटर गवर्नेंस। आज के टाइम में आपको ये सब थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, विलेज वर लोकली मैनेज्ड बाय एल्डर नोन एज महातर्स। ठीक है, तो ये जो एल्डर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, महातर्स, उनके द्वारा किया जाता था, असिस्टेड बाय स्टेट ऑफिशियल्स कॉल्ड ग्रामपति। जो ग्रामपति जो स्टेट ऑफिशियल्स होते थे उनके द्वारा असिस्ट किया जाता था कि किस तरीके से एल्डर जो कि महातर्स कहते हैं यहाँ पर मैनेज करेंगे विलेज को। ठीक है,
This structured and efficient administration helped the Pratiharas successfully defend इंडिया अरब का जो इन्वेजन था, इंडिया अगेंस्ट अरब इन्वेजन। ओके, तो ये लोकली यहाँ पे मैनेज किया था, स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया गया था कि प्रतिहारास कैसे यहाँ पे डिफेंड करेंगे अरब इन्वेजन का। तो ये जो एल्डर लोग हैं, ये सब वहां पे बैठ के बताएंगे, नहीं ऐसे करो, ये टैक्टिक्स अपनाओ इस तरीके से, तो वहां पे हम डिफेंड कर पाए। तो ये चीजें थी। बाकी जो है यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी जो थी क्योंकि मोनार्कियल थी, और किंग ही थे जो कि आपका क्या सुप्रीम अथॉरिटी रखते थे कि जो उन्होंने बोल दिया वही सर्वोपर है। अब हर जगह इतना ज्यादा पावर डेलीगेशन नहीं किया गया था। रिलीजन की बात की जाए तो जैसे आपको पहले ही बताया कि द प्रतिहारा पीरियड मार्क सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म जो है सनातन धर्म, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको ये मिलेगा क्या, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। आपको बाकी में किसमें जैन है किसमें बौद्ध है ये अब आपको सोचना है ना इसी चैप्टर में। तो ये आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। विथ वेरियस सेक्ट्स लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म एंड द वर्शिपिंग ऑफ सूर्य फ्लरिशिंग, तो ये सब कुछ का जो है यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखा गया। ठीक है, चाहे शैविज्म की बात की जाए, वैष्णविज्म की बात की जाए। तो टेम्पल एंड स्टैचू कंस्ट्रक्शन वर सीन एज सैक्रेड ड्यूटीज। तो जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनते थे सैक्रेड ड्यूटीज माना जाता था। सपोर्टेड बाय जेनरस डोनेशन फ्रॉम किंग एंड वेल्दी पेट्रॉन्स। तो किंग, राजा महाराजा और जो हेल्दी वेल्दी पेट्रॉन्स होते थे पैसे वाले, वो लोग जो है यहाँ पर पैसे अपना डोनेट किया करते थे। ओके, वाइल हिंदुइज्म थ्राइव्ड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विटनेस्ड अ डिक्लाइन। यहाँ पे हल्का सा डिक्लाइन दिखा क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज्म जो था बहुत ज्यादा थ्राइव कर रहा था, एंड ब्राह्मणिज्म गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द एरा। तो इस बीच जो है ब्राह्मणिज्म जो है इस एरा में काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ था, इस एरिया में हो रहा था। बाकी कहीं जैन हो रहे थे, कहीं बुद्धिज्म हो रहा था। ठीक है, जैनिज्म हो रहा था, कहीं बुद्धिज्म हो रहा था। ओके, इकोनॉमी की बात की जाए, देखिए आपको हर बार समझाया कि आजकल इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि बस राजा महाराजा कौन था बस वो पता कर लिया, कहाँ पे कैपिटल था, जी नहीं। अब यूपीएससी और इन डेप्थ हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा था वहाँ का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था। मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी देखिए इस तरीके से कितने अच्छे से यहाँ पे बना के दे दिया जाता है। ये सब चीजों को लिखना है अपने हिसाब से, है ना। इकोनॉमी कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, फिर डिक्लाइन क्यों हुआ, हर एक चीज को यहाँ पे प्रॉपर वे में आपके लिए लेके आया गया है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स होते थे। ठीक है, स्टोन को कार्व करके सीधे बना दिया जाता था। The economy during the Pratihara rule was primary agrarian, जो मेन एग्रीकल्चर बेस्ड ही था। while agriculture taxes सर्विंग एज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो कहाँ से मेन पैसा आता था, एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगता था उससे। अ फ्यूडल सिस्टम डोमिनेटेड वेयर सबऑर्डिनेट लॉर्ड्स प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग। इसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो है ये डोमिनेट करते थे, और जो सबऑर्डिनेट थे, वेयर सबऑर्डिनेट लॉर्ड्स जो थे वो प्रोवाइड करते थे मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है, टू द किंग थ्रू फ्यूडल लेवाइस। तो फ्यूडल लेवाइस के थ्रू ये करते थे। दी पीरियड्स ऑफ हाई डिसेंट्रलाइजेशन, इस मामले में पैसों के मामले में काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन देखा गया। विथ अ डिक्लाइन इन अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर काफी डिक्लाइन हुआ, एंड शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम इंटरनेशनल टू लोकल लेवल। ठीक है, आई बात समझ में। फिर गोल्ड क्वाइंस वर स्केयर, काफी कम गोल्ड क्वाइंस थे इस सब टाइम में, एंड कॉपर क्वाइंस वर प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन। सबसे ज्यादा क्या यूज होता था, कॉपर क्वाइंस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए तो अर्ली गुर्जरा प्रतिहारास वर रिनाउंड टेम्पल बिल्डर्स। तो काफी रिनाउंड टेम्पल बिल्डर्स थे, काफी इनके पास आर्ट एंड आर्टिशियंस थे। विथ नोटेबल आर्किटेक्चरल वर्क फाउंड इन ओशियन एंड ग्रैंड फोर्ट एट चित्तौड़। तो ये सब जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया स्पेशली around Gwalior, they construct several impressive temples, including the iconic Telika Mandir in Gwalior Fort and a striking example of temple art. ठीक है, तो ये कहाँ पे, ग्वालियर फोर्ट में है, ग्वालियर का जो किला है वहां पे आइकॉनिक तेली का मंदिर। ओके, इसके बाद देखेंगे हम, देयर अर्ली आर्किटेक्चर showcased features of mature northern style such as Latina, Mulla Prasad, ambulatories, balconies, open hall with Vedikas and
फम्सना रूफ्स, तो ये सब जो इनके आर्किटेक्चर में ये सारी चीजें हुआ करती थी, हॉल होता था, बालकनी होता था। ठीक है, तो ये सब हमें समझने वाली बात है, सारी चीजें जो है यहाँ पर होती थी, इस तरह अच्छे तरीके से यहाँ पर आर्किटेक्ट जो है यहाँ पे बनाया जाता था। ठीक है, आर्किटेक्चर इतना अच्छा होता था। In later phase, the focus shifted towards more elaborate superstructures, highlighting the evolution of Pratihara's temple design. तो ये सब भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कितने प्यार से डिजाइनिंग्स वगैरह जो होती थी, कितना इंट्रिकेट डिजाइन्स है, कैसे क्या रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ यहाँ पे होता था। अब डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन ऑफ गुर्जरा प्रतिहारास वर मार्क्ड बाय इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल इन्वेजन। एक तो इंटरनली भी टूट रहे थे, साथ में एक्सटर्नल इन्वेजन, इधर पाला है इधर बाकी है, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता था। सेवरल फ्यूडरेटरीज टुक एडवांटेज ऑफ वीकनिंग एम्पायर टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। अब यही जहां जहां आपने देखा होगा कि ये फ्यूडेटरीज हैं, ओके, फ्यूडेटरीज जो है यहाँ पे इकोनॉमी में सिस्टम, जैसे इकोनॉमिक आ गया पैसे के मामले में, पैसे के वाइज अगर आप तोड़ दोगे तो फिर अब बाकी तो मेन इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे कि समानता वगैरह भी है, तो एक तरीके से वो भी वही से काम कर रहे हैं ना, कि जो प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, तो वो भी अलग हो सकते हैं। तो ये जो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि सारी चीजें जो यहाँ पर रहती हैं, इन कहाँ का आपको रहेगा, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, जैसे मालवा, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड, तो ये सब जो है आपका, तोमारस ऑफ हरियाणा, शाहमनाज ऑफ शाकंभरी, तो ये जो एरियाज है यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो ये आपको हल्का सा दिमाग में रखना है। फिर राष्ट्रकूटा अंपायर जो है, इंद्र थ्री ब्रीफली कैप्चर्ड कन्नौज, जिन्होंने 1916 में कन्नौज को किया, एंड दाऊ द प्रतिहाराज रिक्लेम्ड इट। फिर प्रतिहाराज ने क्या किया, वापस रिक्लेम कर लिया, देयर पावर कंटिन्यू टू इरोड। ओके, अराउंड 1950 की बात की जाए तो चंदेलाज सीज द की फोर्ट्रेस ऑफ ग्वालियर। फिर 1980 में महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड कन्नौज, फोर्सिंग द प्रतिहाराज रूलर राजा पाला टू फ्ली, कि यहाँ से उड़ के आप भाग जाओ। ठीक, मतलब भाग जाओ यहाँ से वरना जान चली जाएगी। तो फॉलोइंग दिस द एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स। अब मोहम्मद गजनी आ गए हैं, बाकी से भी चल रहा है। तो वन सच प्रतिहाराज ब्रांच रूल्ड मंदोर अंटिल द 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी तक इसी की ब्रांच ने यहाँ पे किया, एंड स्टैब्लिश मार्शल टाइज विद राव चुंदा ऑफ रैंथौर क्लैन, गिविंग मंदोर इन डाउरी। तो यहाँ पे डाउरी में मंदोर दिया गया। तो ये यहाँ पर जो है आपको समझ में आएगा कि अंटिल 14th सेंचुरी जो है ये यहाँ पर ही कहीं ना कहीं इनका ब्रांच जो है राष्ट्रकूटा अंपायर का रहा। ठीक है, अब हिस्टोरिकल अगर एविडेंस देखा जाए कि भाई ट्राइपेटाइट स्ट्रगल कैसे क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो रिकॉर्ड जो है एलोरा रिकॉर्ड्स, फिर जो है आपका समानग्रह इंस्क्रिप्शंस एंड नवसारी ग्रंथ डिटेल्स राष्ट्रकूटा's हिस्ट्री, द ग्वालियर प्रसिस्टी एंड बाहर कॉपर प्लेट्स, मतलब हर जगह से आपको इंस्क्रिप्शन से, कॉपर प्लेट से, इलोरा से आपको इन सब चीजों के बारे में जो है पता चलता चले जाएगा। ठीक है, लिटरेरी वर्क भी हुआ, राजा तरंगिनी मेंशन मिहिर भोजा एंड दी संजन कॉपर प्लेट शेड लाइट ऑन अमोघ वर्षा रीन। तो ये सब जो है यहाँ से पता चलता है। फॉरेन अकाउंट में भी जो उससे भी ट्रेवलर आए थे, अल मसौदी, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट किया था प्रतिहारा किंगडम ड्यूरिंग महेंद्र पाला रूल, गिविंग वैल्यूएबल इंसाइट्स। ठीक है, जिससे काफी ज्यादा वैल्यूएबल ये सब चीजों से इंसाइट्स मिला, इंस्क्रिप्शन हो गया, लिटरेरी वर्क हो गया, फॉरेन अकाउंट हो गया, ये सारी चीजों से। ओके, फैक्टर्स बिहाइंड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, क्या क्या फैक्टर्स है इसके पीछे? ये पॉलिटिकल फैक्टर, द लीडरशिप स्टाइल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ईच डायनेस्टी shaped their political strength and conflict outcomes। जो लीडर स्टाइल था और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था हर डायनेस्टी का, वो उन्होंने शेप किया पॉलिटिकल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फ्लिक्ट आउटकम्स। उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका स्ट्रेंथ था उस हिसाब से आपका पॉलिटिकल एक स्ट्रेंथ निकल के आया, कन्फ्लिक्ट का आउटकम्स क्या होगा, आप जिस तरीके से लड़िएगा, जिस वे से लड़िएगा, उस हिसाब से आउटकम आएगा। तो वही यहाँ पे वही कहा जा रहा है पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में। द पाला मेंटेन्ड अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी with a focus on education, while Pratiharas जो थे relied on feudal structure that reinforced local elegance। तो ये differences हैं।
इकोनॉमिक फैक्टर की बात की जाए तो स्ट्रेंथ वाज क्रूशियल फॉर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सस्टेनेबिलिटी, फर्टाइल लैंड एंड कंट्रोल ओवर द ट्रेड रोड्स प्रोवाइडेड वाइटल रिसोर्सेज। तो ये इनको इससे वाइटल रिसोर्स मिलता चला गया। Rashtrakutas in particular proposed due to their dominance over key trade route। था ही ऑब्वियस सी बात है। की ट्रेड रूट की अगर बात की जाए प्रतिहारा, तो ये सब तो की ट्रेड रूट्स है। ठीक है, यहाँ पे भी गंगा रिवर से लेके सब कुछ यहाँ पे फर्टाइल है, तो ये सब की ट्रेड रूट्स है। ओके, तो वो जो है यहाँ पर बात चल रही है विथ नॉर्दर्न इंडिया। फिर कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, फिर जो है आपका रिलीजन प्लेड अ की रोल इन लेजिटिमाइजिंग रूल। ठीक है, तो रिलीजन लेजिटिमाइज कर दिया रूल को। पाला सपोर्टेड बुद्धिज्म, सारे लोग ठीक है एक ही से। प्रतिहारत ने किया चैंपियन हिंदुइज्म, काफी अच्छे वे में ले गए। इसके बाद द रिलीजियस कॉन्ट्रास्ट इन्फ्लुएंस्ड देयर कल्चरल पॉलिसीज with each dynasty promoting distinct art, architecture to assert their authority and cultural identity। और फिर भाई कल्चरल आइडेंटिटी बनाना है, ये करना है, सर्ट करना, तो सबने बोला कि नहीं हम इस तरीके के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेंगे, एक ने एक हम इस तरीके के करेंगे, हम जैन का करेंगे, जैनिज्म का करेंगे, हम हिंदुइज्म का करेंगे, हम जो है बुद्धिज्म का करेंगे। तो एक अपना उनका भी जो है क्या बन गया, कल्चरल आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो वो यहाँ पर बात चल रही है। फेजेस एंड की इवेंट्स की अगर बात की जाए तो इनिशियल फेज में द ट्राइपेटाइट स्ट्रगल बिगन अराउंड 790। ठीक है, विद अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाला किंग धर्मपाला और प्रतिहारा रूलर वत्सारा। ठीक है, वत्साराजा, वत्सराजा एट प्रयाग मॉडर्न इलाहाबाद में। तो पहला यहां से शुरू हुआ, वेयर वत्सराजा इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो यहाँ पे विक्टोरियस कौन रहे, वत्सराजा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया सीधे प्रीलिम्स के लिए भी। However, his successor was brief, as Rashtrakuta king Dhruv Dhruvarsha defeated him in the Ganga Yamuna doab। मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए इधर यमुना रिवर है, इधर गंगा रिवर है, इसके बीच की जो लैंड है ये डोआब हुई। ठीक है, ध्रुवा कैंपेन डिसरप्टेड प्रतिहारा's कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो यहाँ पर जो प्रतिहारा का जो ये था आपका कंट्रोल, वो ध्रुवा के कैंपेन के कारण जो उन्होंने वहां पे बढ़े, तो वो कंट्रोल जो हो गया डिस्टर्ब हो गया। बट ही सून रिटर्न साउथ टू डील विद द इश्यू ऑफ डेक्कन। बट वो बाद में क्या, वो साउथ चले गए, वो साउथ चले गए तो फिर बाद में इन्होंने ये चीजें वापस ले ली। क्योंकि एक राजा भी वो कितना एरिया देखेगा, पहले अपना संभालेगा, इसके बाद बाकी बढ़ाने का सोचेगा ना। तो वही बात है। रिसर्जेंस फेज की बात की जाए, आफ्टर ध्रुवा एग्जिट धर्मपाला रिक्लेम्ड कन्नौज एंड प्लेस्ड हिज वैशल चक्रयुद्ध ऑन द थ्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुवा के एग्जिट के बाद क्या किया, धर्मपाला ने रिक्लेम किया कन्नौज को। तो ये देख रहे हैं पहले कन्नौज ले जा रहे हैं, फिर वापस इनमें आ रहा है, फिर रिक्लेम रिक्लेम। तो इसलिए कहा जाता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब कि स्ट्रगल सेम ही चीज पे है, आज आप ले जा रहे हो, कल कोई और ले जा रहा है, फिर कल कोई और ले जा रहा है। तो यही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, बट दिस डोमिनेंस एंडेड व्हेन प्रतिहारा रूलर नागाभट्ट डिफीटेड धर्मपाला। तो किसने किसको हराया, ये सभी आपको याद रखना है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई नागाभट्टू ने हराया है धर्मपाला को एट द बैटल ऑफ मुंगेर। मुंगेर कहाँ पे है, मुंगेर जो है बिहार में। ओके, मुंगेर जो है बिहार में। एंड टुक कंट्रोल ऑफ कन्नौज, और वहां से फिर कन्नौज का क्या किया, कंट्रोल ले लिया। अब शॉर्टली आफ्टर राष्ट्रकूटास किंग गोविंद थ्री लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव कैप्चर्ड कन्नौज। फिर से क्या किया, राष्ट्र का किंग गोविंद थ्री ने कन्नौज को कैप्चर किया, बट सून विड्रू टू द साउथ। फिर अपने साउथ चले गए अपना एम्पायर को देखने के लिए। दिस अलाउड नागाभट्टू टू रिटेक कन्नौज। अब आप वहां से जाओगे तो फिर से मौका मिल गया, फिर रिटेक कर लिया, मेकिंग द प्रतिहाराज राइज एज द डोमिनेंट पावर इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इस तरीके से धीरे 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 सेंट्रल में इनका बना, साउथ में इनका बना, मिडिल में इनका बना, तो ऐसे ये चीजें रही। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो हैड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ऑल थ्री डायनेस्टी। काफी लंबा एक इम्पैक्ट रहा। पालास डिक्लाइन ड्यू टू इंटरनल स्ट्राइव एंड एक्सटर्नल थ्रेट, दाउ दे लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी इन बुद्धिज्म एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल। ठीक है, तो बिहार बंगाल में अब देखा जाए तो एजुकेशन और बुद्धिज्म को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेगेसी देके गए। प्रतिहाराज आफ्टर रीचिंग देयर पीक ऑल्सो वीकन फ्रॉम क्यों वीक हुए फ्रॉम ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड राइजिंग
रीजनल पावर्स, बट द सपोर्ट फॉर हिंदुइज्म मार्क्ड एज कल्चरल रिवाइवल। तो कल्चरल रिवाइवल रहा पृथ्वीराज के द्वारा ही किया हुआ। फिर राष्ट्रकूटाज में देखा जाए, eventually declined due to similar pressure, yet their achievement in architecture and कन्नड़ लिटरेचर रिमेन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो ये आज भी जो है काफी इंपॉर्टेंस इस फील्ड में रखता है। तो आपको आई बात समझ में? ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आपका ये ए है, इनका कल्चर कुछ और है, एक जो है आपका बी है, एक सी है, ये आपस में लड़ भी रहे हैं, तो बट साथ में कल्चर मिक्सिंग भी तो हो रही है ना, कल्चर मिक्सिंग भी होती चली जा रही है। तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। तो आई होप आप सबको जो है ये इनिशिएटिव काफी अच्छा लग रहा होगा, सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो इस तरीके से साथ में कवर करते चले जाए, अपने नोट्स बनाए बार बार। और अभी जो है सिर्फ 4999 रुपीज में जो है ये आशा बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे प्रीलिम्स प्लस मेंस की होलिस्टिक प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है। ओके, सो एज वी हैव एन कंटेंट टीम फ्रॉम वेरियस बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ गए हैं, तो आप जो है यहाँ पर निश्चिंत होकर तैयारी अपनी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।